नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। आज हम जो है CTET के अंतर्गत जो है हम लोग उसका जो इन्वायरमेंट का टॉपिक 5 है, खेल, योगासन एवं व्यायाम, तो उसी के अंतर्गत हम इसका भाग 1 देख चुके थे। आज हम इसका भाग 2 देखेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमको देखना है, तो ज़्यादा समय ना करते हम सीधे अपने वीडियो पे आते हैं और जल्दी से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्रिकेट। ठीक है, आप सभी लोग इस खेल से भली भांति परिचित हैं, क्रिकेट, है ना, लेकिन इसका इतिहास भी जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो जो क्रिकेट है, 1760 में हैमिल्टन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1760 में हैमिल्टन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। फिर 1787 में मेरीलिबॉन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1787 में मेरीलिबॉन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। 1877 में जो है पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। और याद रखिएगा, क्रिकेट का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड को ही माना जाता है। ठीक, फिर 1971 में पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही खेला गया था। ठीक है, 1877 में जो पहला टेस्ट मैच है वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, और 1971 का जो पहला वनडे मैच है वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और 1975 में जो है एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसका जो पहला विजेता था वो कौन बना था आपका, वो बना था आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है, और वेस्ट इंडीज के बाद फिर सेकंड बार भी जो है वेस्ट इंडीज बना। जब 1979 में जब विश्व कप हुआ तो उस टाइम भी कौन बना आपका, कौन, वेस्ट इंडीज ही बना भैया। फिर 1909 में आईसीसी बना। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लॉर्ड्स में था। ठीक, 1909 में आईसीसी बना, उसका मुख्यालय लॉर्ड्स में था, लेकिन 1 अगस्त 2005 से इसके मुख्यालय को लॉर्ड्स से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया, दुबई कर दिया गया। ठीक है, और 2005 को पहला जो है T20 मैच खेला गया था। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। और 1 अगस्त 2005 इसका मुख्यालय दुबई है, इस चीज को याद रखें। फिर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, इसका विजेता देश था इंग्लैंड और जो है उप विजेता था न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो जितनी भी मेन चीजें जो थी क्रिकेट से रिलेटेड थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी। और एक चीज याद रखिएगा, जो क्रिकेट होता है इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर देखिए हॉकी, 1861 में ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब की स्थापना हुई थी, 1861 में, है ना। फिर 1924 में फेडरेशन हॉकी क्लब, ठीक है, उसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में, है ना। तो 1924 में जो है फेडरेशन हॉकी क्लब की स्थापना हुई। 1971 में जो है पहला हॉकी का विश्व कप खेला गया। और हॉकी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, फिर इसकी अवधि कितनी होती है, 70 मिनट की अवधि होती है इस पूरे खेल की, मतलब 35-35 मिनट के इसके 2 हाफ होते हैं। फिर फुटबॉल, फुटबॉल की जो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब 1857 में जो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी 1857 में। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है, फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। FIFA, है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, फीफा का फुल फॉर्म है, 1904 में बना। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। 1900 में इसको ओलंपिक में शामिल किया गया था। फुटबॉल को कब शामिल किया गया था, है ना, जो सेकेंड बार जब हमारा ओलंपिक हुआ 1900 में पेरिस में, तो वहां पर जो है फुटबॉल को क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, फिर 2018 का जो विश्व कप, हाँ, फिर 1930 में फुटबॉल का पहला विश्व कप खेला गया। और ये कहाँ खेला गया था, उरुग्वे में खेला गया था। और उरुग्वे ही इसका विजेता था और अर्जेंटीना उप विजेता था। ठीक, और 2018 में जो है फ्रांस जीता और क्रोएशिया हारा था। ठीक है, 2018 का जो विश्व कप हुआ था फुटबॉल विश्व कप, उसमें कौन जीता, उसमें आपका जो है फ्रांस जीता और क्रोएशिया हारा था। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखिए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। फिर ताइक्वांडो, ठीक है, ताइक्वांडो
1988 में इसको ओलंपिक में शामिल किया गया। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया है, ठीक। और 1966 में जो है इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन की स्थापना हुई थी। कब? 1966 में ताइक्वांडो फेडरेशन की स्थापना हुई थी। कब? 1966 में। फिर हम लोग देखेंगे जिम्नास्टिक, है ना। तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, आप इस चीज को याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक खेल की स्थापना हुई थी 1881 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। अधिकतर चीजों का आप देखो मुख्यालय आपको कहाँ मिल रहा है? स्विट्जरलैंड मिल रहा है। स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में है? ये यूरोप महाद्वीप में, और स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये सामान्य बातें, ठीक। फिर बिलियर्ड्स, तो बिलियर्ड्स का जो जन्मदाता है वो है ब्रिटेन, है ना। बी से बिलियर्ड्स और बी से ब्रिटेन। फिर इसमें कितनी बॉल होती हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी बॉल होती हैं बिलियर्ड्स में, तो बिलियर्ड्स में जो होती हैं वो 15 बॉल होती है। 2018 का जो खिताब है पंकज अडवाणी भाई साहब ने इसको जीता था। फिर हम लोग देखेंगे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस इसका पुराना नाम है पिंग पोंग। क्या नाम है इसका? पिंग पोंग है। और ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चीन का राष्ट्रीय खेल है। फिर अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन 1926 बर्लिन में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन 1926 में, और भारतीय टेबल टेनिस की भी स्थापना 1926 में हुई थी। और 1957 में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और 1988 में इसको टेबल टेनिस को कहाँ शामिल किया गया था? इसको कहाँ शामिल किया गया था? आपके ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 1926 में क्या हुआ कि 1926 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन, 1926 में भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन, और 1957 में जो है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना, और 1966 में ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। फिर कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी संघ 2004 में बना था, ठीक है। और कबड्डी को हुतुतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबड्डी को हुतुतु। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, हाँ। फिर जूडो 1882 में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जापान में हुई। 1964 में ओलंपिक में इसको शामिल किया गया, और 1992 में इसे आधिकारिक रूप से इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इसको चीजें हैं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जूडो, है ना। कुल मिला के 14 वर्ष लगाकर 35 वर्ष के जो लोग होते हैं उनके लिए खेल माना जाता है, ठीक है, जूडो का। तो 1882 में इस खेल का जन्म होता है। 1964 में इसको ओलंपिक में शामिल किया गया। 1992 में जो है इसको आधिकारिक रूप से जो है शामिल किया गया था, ठीक है। शुरू में तो ऐसे शामिल कर लिया गया था इसको, उसके बाद में आधिकारिक रूप से जो है इसको कब शामिल किया गया था जूडो को? ओलंपिक में 1992 में। और 14 वर्ष से लगाकर 35 वर्ष तक के लोगों के लिए खेल माना जाता है, ठीक। फिर मैराथन, मैराथन की शुरुआत हुई थी 1897 में मैराथन की शुरुआत हुई थी। और जो फुल मैराथन होती है वो 42.195 किलोमीटर होता है, मतलब 42.192 किलोमीटर होता है। और जो हाफ मैराथन होती है वो 26 मील 385 गज होती है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। फिर 1896 में इसको ओलंपिक में शामिल किया गया था, मतलब सबसे पहले इसी खेल को शामिल किया गया था, किसको? मैराथन को ही शामिल किया गया था, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे शतरंज। शतरंज को हम लोग चतुरंग भी कहते हैं, ठीक है। शतरंज में कितने खाने होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। 64 खाने होते हैं, ठीक है। कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। विश्व शतरंज फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है उसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। बात समझ में आ रही है। और विश्वनाथन आनंद जो है इसके भारत की तरफ से सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं। और कौन है एक और? अभी जो प्रागनंदा है, प्रागनंदा जी भी जो है वो किससे संबंधित हैं? वो शतरंज से ही संबंधित हैं, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे टेनिस। टेनिस का जो जन्मदाता है, टेनिस या इसी को लॉन टेनिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लॉन टेनिस भी कहा जाता है। इसका जन्मदाता जो है WC विंग्सफील्ड है, ठीक है, WC विंग्सफील्ड। फिर अंतरराष्ट्रीय लॉन टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और एक साल में इसकी 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं इसकी? 4। और इन चारों प्रतियोगिताओं को एक साथ में क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम शब्द किसने दिया था? ये एक BBC के बहुत बड़े
न्यूज रीडर थे, संवाददाता थे, जॉन कीरन, उन्होंने जो है इसको नाम दिया था, ठीक है, ग्रैंड स्लैम नाम का सब। फिर सब, अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, AWFA क्या होता है, क्या फैल जाती है, कई बार अफवाह फैल जाती है, क्या फैलती है, अफवाह फैलती है। तो A फॉर होता है साल में जो पहला ग्रैंड स्लैम का जो पहला इवेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, जो कि फ्रांस में होता है। फिर विमल्डन होता है, विमल्डन कहाँ पे है, विमल्डन आपके लंदन में है। और उसके बाद में फिर लास्ट में ए लिखा है, इसका मतलब होता है अमेरिकन ओपन, या इसको US ओपन भी कहा जाता है, ठीक है। तो साल का जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद में होता है विमल्डन, और लास्ट में होता है US ओपन या अमेरिकन ओपन, ठीक है। और इनकी शुरुआत कब हुई थी, याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, और उसके बाद में जो है फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी, और विमल्डन की शुरुआत होती है आपकी 1877 में, और 1891 में जो शुरुआत होती है वो होती है आपके अमेरिकन ओपन की। और इस चीज को भी याद रखिएगा कि जो अमेरिकन ओपन और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। किस कोर्ट पे खेले जाते हैं, मतलब इसका जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। लेकिन इनका कौन कौन सा कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। विमल्डन जो खेला जाता है ग्रास, मतलब घास पे खेला जाता है, इसको ग्रास कोर्ट कहते हैं। और जो फ्रेंच ओपन होता है वो खेला जाता है आपके कहाँ पे, वो खेला जाता है आपके क्ले में, क्ले यानी मिट्टी में खेला जाता है, ठीक है। और आपके लिए एक प्रश्न है कि हार्ड कोर्ट का बादशाह किस खिलाड़ी को कहा जाता है, ये आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे एथलेटिक्स। एथलेटिक्स को कहा जाता है खेलों की रानी। एथलेटिक्स को भी कब शामिल किया गया था, 1896 में ही इसको शामिल किया गया था, मतलब मैराथन और एथलेटिक्स को 1896 में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर IIAF, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IIAF, इसकी स्थापना कब हुई थी, IIAF, है ना। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, इसका मुख्यालय जो है म्यूनिख में है ना। और इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं, इसमें दौड़ है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, भाला फेंक है, त्रिकूद है, लंबी कूद है और बांस कूद है, और भी अन्य सारे जो खेल होते हैं वो एथलेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट, लगभग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। तो ये आपके इन्वायरमेंट में जो खेल का टॉपिक है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और आगामी जितनी भी एग्जाम होंगी आपकी जिसमें MPPSC भी है तो उसकी दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम कुछ और चीजें देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, फिर किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन कौन सी ट्रॉफियां होती हैं, ठीक है, इनके कुछ मैदान होंगे, है ना, और कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, वो भी हम सारी चीजें यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करो, कमेंट जरूर करो यार प्लीज, ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।